बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम जब भी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो इससे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आइए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखें, देन एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। तो इसका मतलब है सबसे पहले तो हमें सेट का पता होना चाहिए, एक सेट होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है सेट की, कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब इसका मतलब क्या है, जब भी आप सेट को देखेंगे तो इसका मतलब होगा कि वहाँ पे वेल डिफाइंड यानी कि वो चीज़ जो अच्छे तरीके से डिफाइन हो सके, एंड डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स में यानी कि चीज़ें, अलग अलग चीज़ें जब वेल डिफाइन या जब अच्छे तरीके से डिफाइन हो सकेंगी और उनका कलेक्शन होगा, उनका मजमुआ होगा, तो उसको क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास तीन तरह से सेट लिखा जाता है। फर्स्ट टेबुलर फॉर्म, सेकंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, थर्ड सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन। अब फर्स्ट जो हमारे पास है वो है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में किसी भी सेट को एलिमेंट्स में लिखा जाता है, यानी कि उसके अंदर कोई भी सेट है ना, उसके अंदर एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 1 2 लिख के दे दी जाती है, ABC लिख के दे दी जाती है, कोई भी आपको अल्फ़ाबेट्स, कोई नंबर्स, कोई डिजिट, कोई इंटीजर्स, कोई भी होल नंबर, जैसे सारे मैंने यहाँ पे सेट्स लिखे हैं, ये देखें। इस तरह के तमाम सारे जो हमारे पास नंबर्स हैं, जैसे होल नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, इवन ऑड, सारे के सारे नंबर्स टेबुलर फॉर्म में इस तरह लिखे जाएंगे, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब आगे देखें, आपके पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वही जो सेट है उसको अगर डिस्क्राइब कर दिया जाए, इंग्लिश में डिस्क्राइब कर दिया जाए, तो उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जैसे मैंने यहाँ पे, ये क्या है, ये इवन नंबर्स है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सेट ऑफ इवन नंबर्स। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये 20 तक है, तो फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, फर्स्ट 20 इवन नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। और अगर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा 20, तो इसका मतलब है कि ये जस्ट सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं। तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, ये ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, सेट बिल्डर नोटेशन। ये आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले इसका जो स्टेप है वो आपने क्या करना है, लिखना है। कोई भी सेट अगर आपने बनाना है ना, सेट बिल्डर फॉर्म अगर आपने बनानी है, तो उसमें सबसे पहले आपने एक्स लिखना है, फिर लिखना है सच दैट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। ये सारे सेट्स के अंदर होगा। ये क्या है, बिलोंग्स, ये ऐसे उल्टा ये होता है गोल सा, इसको बिलोंग टू कहते हैं। अब ये चार चीजें जो है ना, एक्स सच दैट एक्स और बिलोंग्स टू, ये सारे सेट्स के साथ आप लिखेंगे। नेक्स्ट आपको मैं समझाती हूँ। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेबुलर फॉर्म में हमने क्या लिखे थे, इवन नंबर्स लिखे थे ना। यहाँ पे आप देखें सेट्स को, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपके पास क्या है, इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स है ना, ये देखें इवन नंबर्स हैं। अब इवन नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगी, ई, क्या लिख लूंगी, ई। ये ई आ गया। अब देखें, अगर मेरे पास ये ऐसे ही रहता कि 2 4 6 8 और आगे अप टू सो वन होता, ये 20 ना होता, तो मैं इसको यहाँ ही क्लोज कर देती। लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्या है, 2 से लेके 20 तक इवन नंबर्स हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगी, सबसे पहले मिड में एक एक्स लिखूंगी ऐसे, और इस साइड पे लिखूंगी कि ये जो सारे के सारे हैं ये लेस हैं 20 से और ग्रेटर हैं 2 से। तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन डाल के ऐसे, ग्रेटर देन इक्वल टू भी है ना, 2 भी है इसके अंदर, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू 20 भी है ना इसके अंदर, 20 इंक्लूड है, इसलिए ये जो नीचे इक्वल टू है ये लाजमी डलेगा। तो ये हमारे पास इस तरह इसका सेट बनता है, सेट बिल्डर नोटेशन। मिड में आप एक्स लिखें, इस साइड पे आप लिखें लेस देन, एक्स से लेस है, और इधर लिखें एक्स से ग्रेटर है यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ गया कि 2 इज ग्रेटर देन एक्स एंड लेस देन 20। यहाँ पे हमारे पास तीन फॉर्म्स बन चुकी हैं। अब मैं आपको ये थोड़े से सेट्स बता देती हूँ कि हमारे पास होल नंबर्स होते हैं जिसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, उनको N से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्राइम नंबर्स होते हैं जिनको P से रिप्रेजेंट किया जाता है, और 2 3 5 7 यानी कि जो अपने टेबल में जाते हैं
वो वाले प्राइम नंबर्स होते हैं। इवन नंबर जो 2 के टेबल में जाते हैं और ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं जाते, और इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स जेड से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और इसके अंदर जीरो भी इंक्लूड होता है, और साथ ही साथ इसमें जो इंटीजर्स होते हैं वो प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं, और सारे नंबर्स, इसमें तो था ना कि 2 4 6 यानी कि 2 के टेबल में जाते हो और ना जाते हो, ये सारे के सारे नंबर्स, और प्लस में भी और माइनस में भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रैशनल नंबर्स आते हैं। रैशनल नंबर्स में के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। इरैशनल नंबर के बारे में भी पढ़ा। सारे रियल नंबर, सारे के सारे नंबर्स जो है वो सेट बनते हैं, और उसको क्यू, इसको रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इरैशनल को क्यू और इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री और क्यू यूनियन कॉम्प्लीमेंट्री, क्यू कॉम्प्लीमेंट्री, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रियल नंबर्स के साथ। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ये मैंने आपको बता दिए। अब इन्हीं का यूज हम एक्सरसाइज में करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दिया गया है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। ये सारे सेट्स किस में हमने चेंज करने हैं? सेट बिल्डर नोटेशन में। हमें सिंपल टेबुलर फॉर्म में ये सारे सेट्स दिए गए हैं। आइए इसको करते हैं। सबसे पहला जो इसका पार्ट है उसमें अगर हम देखें तो 1 4 9 16 25 36। आप यहाँ से देखें अगर तो 1 का स्क्वायर 1, 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, और इसी तरह चलता जा रहा है। अब आप देखें कि 484 किसका स्क्वायर है, तो हमें पता लगा कैलकुलेटर से कि 22 का स्क्वायर होता है 484। तो हम इसको इस तरह पहले एक शेप दे देते हैं कि ये किसके हैं, ये किस किस के स्क्वायर हैं, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अप टू सो ऑन एंड 22 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक सेट इसका बन चुका है। हमें पता लग गया कि ये सारे क्या हैं, ये सब 1 2 3 4 सब के स्क्वायर्स हैं। अब हमने क्या करना है, सेट बिल्डर नोटेशन की तरफ आना है कि हमने कैसे इसको बनाना है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास इसमें क्या होता है, एक्स सच दैट। अच्छा, सच दैट जो होता है ना, उसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। कई जगहों पे ना ऐसे दो डॉट्स ना इस सच दैट के लिए यूज किया जाते हैं। तो ये एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। अब हमारे पास असल कहानी आती है कि अब हमने इसको कैसे लिखना है। हम इसको किसी भी नंबर, ये सारे हैं ना, इन सारे नंबर्स को, इनको किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये सारे जो हैं ये किसी का स्क्वायर हैं, ठीक है। अब वो जो किसी है ना, उसको हम वेरिएबल कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं? वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल, वेरिएबल ए बी सी डी सारे जो मैथ्स के अंदर यूज होते हैं, हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब वो यहाँ पे बिलोंग नहीं करता, वो वेरिएबल यहाँ पे बिलोंग नहीं करता। वो वेरिएबल हमें पहले इसके इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है, फिर हम इसको बिलोंग करेंगे कि वो किस से बिलोंग करता है, वो कौन सा नंबर है, ठीक है। अब हम जब इसको इक्वल करेंगे तो वो किससे कर लेंगे, हम कहते हैं कि ये n है, ठीक है। मैंने एक इसको नेम से रिप्रेजेंट किया और कहा कि ये सब जो है ये n है, और इनका क्या लिया गया है, इनका स्क्वायर लिया गया है, सबका स्केयर लिया गया है। अब इसको हमने रिप्रेजेंट करना है किसी भी नंबर से, यानी ये कौन से नंबर्स हैं। अब अगर आप स्केयर्स को हटा लें तो फिर आप क्या कह सकते हैं कि ये कौन से नंबर्स हैं। ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड अप टू सो ऑन चलते जा रहे हैं सीक्वेंस में। अब 1 से जो भी नंबर स्टार्ट होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। मैंने आपको सारे सेट्स दिखाए थे, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि जो n है, ये वाला जो n है, जो जिसको हमने स्केयर कहा गया है, स्केयर कहा है, इस n को हम बिलोंग करेंगे किसके साथ, नेचुरल नंबर्स के साथ। नेचुरल नंबर के साथ ही बिलोंग करता है ना, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। अब हमने लिखना है एंड, जो मैंने आपको बताया था ना, एंड आपने तब यूज करना है जब आपके पास फर्दर इंफॉर्मेशन हो, यानी कि आपके पास देखा जाए कि अगर ये अप टू सोन चलता जा रहा है तो इसका मतलब है कि इसको छोड़ दें, इतना ही छोड़ दें, एन तक ही। लेकिन अगर आपके पास कोई स्टॉप नंबर है तो फिर आप उसको लाजमी लिखेंगे एंड के थ्रू, एंड के आगे लिख के ना आपने वो सारा लिखना है, बताना है कि कहाँ से लेके कहाँ तक आपके नंबर्स हैं। अब यहाँ पे चूंकि हमने n को रिप्रेजेंट किया है, पहले हमने x को रिप्रेजेंट किया था, हम x को ही लेके चलते थे, तो हमने इस सारे नंबर्स को n से रिप्रेजेंट किया, हम मिड में n लिखेंगे। इस साइड पे हम क्या लिखेंगे कि ये सारे क्या हैं, ये सारे n जो है ये लेस देन और ग्रेटर देन,
ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है ना, और लेस देन किसके हैं 22 के, तो ये आ गया लेस देन 22। अब लेस देन और ग्रेटर देन लिख के एक साइड पे 1 और एक साइड पे 22, तो ये हमारे पास इसकी सेट बिल्डर नोटेशन बन गई। ये फर्स्ट वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जाहिर है इसके अंदर स्केयर वाला था, तो इस वजह से। बाकी जो नेक्स्ट कुछ पार्ट्स हैं वो इजी हैं इसके, वो नहीं आपको मुश्किल लगेंगे। सेकंड पार्ट भी कुछ ऐसा ही है कि सबका हमारे पास क्या लिया गया है, 2 जो है ना उसको यूज़ किया गया है, यानी कि पहले हमारे पास 2 की पावर 1 रखी गई है, फिर इसी तरह 2 की पावर्स को इंक्रीज किया गया है, 2 की पावर 2 रखी गई है, 2 2 टाइम 4, इसी तरह 2 की पावर 3 रखी गई है, फिर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 8 आता है, इसी तरह 2 की पावर 4 रखी गई है और फिर 16 आता है, इसी तरह 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6, यहाँ तक हमारे पास आता है 64। अब नेक्स्ट चलते जाएं, देखें कि जो 150 है वो कहाँ तक हमारे पास आता है। तो 150 हमारे पास 2 रेज़ टू पावर किसी में भी नहीं आता, 2 रेज़ टू पावर 7 में हमारे पास 128 आता है और 2 रेज़ टू पावर 8 में हमारे पास 256 आता है। तो आप दोनों में से यहाँ पे कोई एक चेंजिंग करके लिख सकते हैं। अब आप अगर आंसर के अकॉर्डिंग देखें बैक पे, तो फिर वहाँ पे आपके पास 256 आता है, तो आप इसको चेंज कर लें और यहाँ पे लिख लें 256 और फिर इधर क्या आएगा 2 रेज़ टू पावर 8। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी सीक्वेंस बनी है। अब हम इसका बनाते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। सबसे पहले तो हम लिखेंगे x सच दैट x, यहाँ पे सेम वही बिलोंगिंग वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास क्या है स्केयर की फॉर्म में है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया, पहले हमने सब का यहाँ पे n ये चेंज हो रहा था ना, नीचे वाला, ये नीचे वाले बेसिस इसकी चेंज हो रही थी, तो इसीलिए हमने इसको n का नाम दिया था। और जो बाकी सारे थे स्केयर्स वो सेम ही थे ना, यहाँ पे हमारे पास 2 सेम है, यानी कि बेस इसकी सेम है, पावर चेंज हो रही है, तो हम क्या करेंगे 2 एज इट इज लिख लेंगे, रेज टू पावर क्या लिख लेंगे n लिख लेंगे। यहाँ पे हमने स्केयर एज इट इज लिखा था ना और बेसिस चेंज की थी, तो उसकी वजह से हमने n यहाँ पे लिखा। यहाँ पे हमारे पास 2 सेम ही है, हमने पावर्स को चेंज किया तो हम यहाँ पे n लिख लेते हैं। ये किसके इक्वल आ गया 2 रेज टू पावर n के। अब हमारे पास क्या आता है कि नेचुरल नंबर है, ये जो n है, ये जो ऊपर n लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये जो इसकी पावर्स हैं वो क्या है, वो नेचुरल नंबर है। ये हमारे पास आ गया। मजीद हम क्या लिखेंगे एंड। अब देखें कहाँ से लेके कहाँ तक ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये सारी पावर्स ग्रेटर देन 1 है और लेस देन किसके हैं 8 के, तो हम क्या लिखेंगे ग्रेटर देन x और ग्रेटर लेस देन 8। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 8, ये हमारे पास इसका आंसर आया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसका थर्ड पार्ट, जहाँ पे हमारे पास दिया गया है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और ये चलता जा रहा है कहाँ तक प्लस माइनस 1000 तक। अब इसमें प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, प्लस भी आता है माइनस भी आता है, इसमें भी प्लस आता है इसमें भी माइनस आता है। हम अगर अपने सेट्स को देखें जो हमने साइड पे करके लिखे थे, तो वहाँ पे देख सकते हैं कि ये कौन से नंबर्स हैं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास 0 से कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, इंटीजर स्टार्ट हो रहे हैं, और प्लस माइनस के अंदर भी वो हैं प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस का मतलब है कि प्लस भी है 1 और माइनस 1 भी है। इसी तरह अगर प्लस माइनस 2 है तो प्लस भी 2 है और माइनस 2 भी है। तो इस तरह हमारे पास अगर हम क्वेश्चन की तरफ आए, ये देखें तो वो 0 से ही स्टार्ट हो रहे हैं और प्लस माइनस दोनों हैं उसके अंदर, ऐसा ही है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये क्या है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं और किधर तक हैं 1000 तक हैं। तो हम सेम वैसे ही लिख लेंगे x सच दैट x और बिलोंग्स टू z का मैंने बताया था ना, इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है z से। और ये हमारे पास एंड आ गया, एंड मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास स्टॉप एलिमेंट स्टॉप नंबर है और वो क्या है 1000। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास 1000 तक है। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आप देखें, ये मैं आपको एक लाइन बना के देती हूँ, इससे आपको समझ आएगी। अब देखें अगर हमारे पास मिड में 0 होता है, ठीक है, हमें पता है इस साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं और इस साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। अब 0 तो ये वाला आ गया मिड में, इस साइड पे सारे आगे नेगेटिव नंबर्स। अब इसमें नेगेटिव नंबर है ना -1000, ये +1000 भी है और -1000 भी है।
तो इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू, आपको पता है ना कि माइनस में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे छोटी वैल्यू होती है, जो और प्लस में जो बड़ी वैल्यू होगी उसी को बड़ा कंसीडर किया जाता है ना। लेकिन नेगेटिव में ऐसा नहीं होता, नेगेटिव में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे छोटी वैल्यू होती है। यानी कि अगर आप +1 और +1 यानी कि -1 और साथ -1000 का कंपैरिजन करें, तो -1000 इसमें से छोटा है और -1 इसमें बड़ा है। ठीक है, ये देखें इस तरह, ये देखें यहाँ पे आता है ना -1 और इधर आता है -1000। इसी तरह यहाँ पे आता है +1 और इधर आता है +1000। तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना वो है +1000 और सबसे जो छोटी वैल्यू है वो है -1000। तो हम यहाँ पे इस तरह नहीं लिखेंगे कि 0 इज लेस देन, ठीक है, या 0 से ग्रेटर हैं ये सारे नंबर्स, हम ये नहीं कह सकते। हम कहेंगे ये -1000 से सारे ग्रेटर हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1000 इज ग्रेटर देन x इज सबसे ग्रेटर है एंड लेस देन 1000, पॉजिटिव 1000। यहाँ पे प्लस लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखना ना लिखें। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जो इसका फोर्थ पार्ट है वो क्या है, 6, 12, 18 एंड 20, 120। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आता है, ये वैसे अगर आप देखें ये 6 का टेबल चल रहा है, 6 1 टाइम 6, 6 2 टाइम 12, 6 3 टाइम 18, 6 का टेबल चल रहा है ना। तो ये क्या है, ये मल्टीपल है किसके, 6 के। अब हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, हम कहते हैं कि ये सारे जो हैं ये किससे मल्टीप्लाई किया गया। अगर आप कोई भी टेबल पढ़ते हैं ना तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको, आप उसको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 1 टाइम 6, 6 2 टाइम 12, 6 3 टाइम 18, सबको आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह एक तो लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर से ये रिप्रेजेंट हुआ है, और दूसरा हम मल्टीपल ऑफ 6 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, नेचुरल नंबर ज़्यादा जो है वो देखा जाता है, तो हम इस तरह लिख लेंगे कि ये किससे सारे मल्टीप्लाई किए गए हैं, 6 से मल्टीप्लाई किए गए हैं, और बीच में इसके क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसमें जो फर्स्ट एक्स आता है ना, जो फर्स्ट इसका यहाँ पे ये वाला जो एक्स आता है उसको हम 6x लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, 6x, क्योंकि ये सारे 6x से मल्टीप्लाई किए, एक्स सारे ये वाले नेचुरल नंबर्स, और ये मल्टीप्लाई किससे किए जा रहे हैं, 6 से, तो इसको 6x लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें ये ऐसे होते हैं 6 और ये आ गया 1 2 3 4 5 आगे जितने भी हैं। ठीक है, तो ये 6 से सारे मल्टीप्लाई हुए, ये क्या है, ये हमारे पास x है। ठीक है, ये सारे मल्टीप्लाई हुए 6x से, तो ये हमने क्या किया, 6x लिखा। इसी तरह सच दैट x, और ये बिलोंग किससे करते हैं, ये किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से, एंड कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 6 से। अब ये 6 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर्स को देखना है कि हमने वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पावर्स देखी थी ना, इसी तरह हमने यहाँ पे भी अंदर जो इसके लिखा है, हमने सेट बनाया है, उसको हमने देखना है कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो वो स्टार्ट हो रहा है 1 से, हम यहाँ पे लिखेंगे 1, और 1 से सारे ग्रेटर हैं, तो ये आ गया ग्रेटर देन एक्स। और किससे लेस है, ये 120 कब आता है, 120 आता है 20 टाइम। कब आता है, 20 टाइम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 100, 102, 104, और ये इसी तरह चलता जा रहा है 400 तक। अब देखें यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे आए हैं इवन नंबर्स जो कि 2 के टेबल में जाते हैं। ये देखें, हमने कहा था 2 0 2 4, ये देखें ये आ गया ना 0 2 4, बेशक पीछे 100 आया है, हमने इसकी लास्ट डिजिट को देखना है कि ये क्या है। ये हमारे पास 2 के टेबल में जाता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये इवन नंबर्स हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर्स, एंड कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 100 से, तो ये आ गया 100 x, और सॉरी यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन भी आएगा, ग्रेटर देन x एंड लेस देन किससे हैं, 400 से। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट मजीद चलते हैं, ये देखें ये हमारे पास क्या है, 1 3 9, इसी तरह 27 81, ये हमारे पास क्या है। जैसे वहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में हमने पावर्स की 2 की, कि 2 की पावर 1 है तो 2 आया, 2 की पावर 2 है तो 4 आया। इसी तरह यहाँ पे भी हम देखेंगे कि 3 की पावर 1 है तो 3 आएगा, 9 कैसे आएगा, 3 की पावर 2 करके, इसी तरह 3 की पावर 3 करके 27 आएगा, 3 की पावर 4 करके 81 आएगा। अब ये 1 कैसे आएगा,
ये 1 आएगा जब भी किसी भी बेस की पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। यानी कि अगर आप लिखें ना 5 रेज़ टू पावर 0 तब भी 1 आएगा। 1 एक और चीज़ है यहाँ पे अगर हम देखें तो वो क्या है कि 3 रेज़ टू पावर 0 अगर हम करेंगे तो वो भी 1 ही आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 0, इसी तरह 3 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 3, यानी कि जितनी हम आगे पावर्स को इंक्रीज़ करते जाएँगे हमारे पास ये आंसर आते जाएँगे और इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये चलता जा रहा है। 3 रेज़ टू पावर 4 और अप टू सो ऑन। ये हमारे पास आ गया। अब हमने करना है इसके सेट बिल्डर नोटेशन इसकी बनानी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x सच दैट x इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर क्या है? n है। वो चलता जा रहा है ना n, और n बिलोंग्स टू, अब देखिए n किससे बिलोंग कर रहा है? n कहाँ से स्टार्ट हुआ है? n 0 से स्टार्ट हुआ है। हम यहाँ पे देखते हैं कि 0 से कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं? होल नंबर्स। 0 से जब स्टार्ट होंगे तो वो कौन से नंबर होंगे? होल नंबर्स होंगे। हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, बिलोंग करते हैं ये किससे? होल नंबर से। एंड अब देखें कहाँ से लेके कहाँ तक चलते जा रहे हैं। यहाँ पे देखें ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और चलते कहाँ तक जा रहे हैं कोई लिमिट नहीं है। तो आप इसको यहाँ तक भी लिख सकते हैं होल नंबर्स के थ्रू, इसी तरह लिख सकते हैं। और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये n है, तो n जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। n जो है वो हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, यानी कि n से ग्रेटर नंबर्स हैं और साथ ही 0 जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, इसीलिए नीचे ये क्या डाला है? इक्वल टू का साइन डाला है। ये जो इसके नीचे एक साइन होता है ना, ये किसी भी साइन के अंदर ग्रेटर देन और लेस देन के नीचे जो साइन डाला होता है ना, ये वाला, इसको क्या कहते हैं? इक्वल, इक्वल टू। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका 7th पार्ट। ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी सिंपल है। इसमें हमारे पास एक सारे के सारे डिवाइज़र हैं किसके? 100 के। ठीक है, तो वो जो जो भी हमारे पास यहाँ पे लिखा होगा हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? ये क्या है? सारे डिवाइज़र हैं 100 के। तो ये हम लिखेंगे x सच दैट x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100। सारे क्या हैं हमारे पास? डिवाइज़र हैं 100 के। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है? 5, 10, 15। ये देखें ये क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे 5 का टेबल चल रहा है। ये सेम वही वाला क्वेश्चन है जो हमने 4th पार्ट में किया था। ठीक है, हम इसको सेम वैसे ही करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा, ये वाला किया था ना, तो ये अब आपको अगर समझ आ गया तो ये ऑलरेडी आ जाएगा। 5 यहाँ पे 6x लिखा था, यहाँ पे 5x लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 का टेबल चल रहा है, तो ये आ जाएगा 5x। बाकी एज इट इज सारा का सारा वैसे ही लिख दें। और देखें कि 100 कब आता है इसके टेबल में? तो ये आता है 20 टाइम, सेम सारा वही, आप कॉपी कर लें इसको। ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू, नेचुरल नंबर्स के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, और ये आ गया हमारे पास एंड, और ये किससे स्टार्ट हो रहा था? नेचुरल नंबर से ही स्टार्ट हो रहा था, और नेचुरल नंबर में स्टार्ट में हमारे पास क्या आया था? 1, तो हमने 1 ही लिखा। इसी तरह ये ग्रेटर देन x है और ग्रेटर देन 5, 20 टाइम 100 होता है, तो ये आ गया 20। सेम एज इट इज वो सारा का सारा आ जाएगा, जस्ट आपने यहाँ पे 5 की चेंजिंग करनी है क्योंकि ये 5 का टेबल चल रहा है। लास्ट इसका पार्ट करते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये भी हम पहले कर चुके हुए हैं कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। अब हमने ये जो प्लस 1000 और माइनस 1000 वाला कंसेप्ट किया था ना, सेम वही है यहाँ पे भी। तो ये हम लिख लेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये सारे क्या हैं? ये जो -100 और 1000 तक जाते हैं, ये पहले भी हमने पढ़ा, ये क्या होते हैं? ये इंटीजर्स होते हैं और उनको रिप्रेजेंट किया जाता है z से। और ये कहाँ एंड, ये कहाँ तक, कहाँ से लेके कहाँ तक हैं? ये -100 से स्टार्ट होते हैं, और इसी तरह जो हमारे पास ग्रेटर देन x और ग्रेटर देन 1000 के आसपास हैं। और हमारे पास क्या -100 और -1000 जो हैं वो दोनों यहाँ पे हैं। हम देखेंगे क्या वो दोनों यहाँ पे हैं? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखें हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा गया? बिटवीन, इनके बीच में, दरमियान में आने वाले। तो इसका मतलब है कि ना इसके अंदर -100 इंक्लूड है ना इसके अंदर 1000 इंक्लूड है। ऐसा ही है, -100 और 1000 के बीच में आने वाले, तो ये इक्वल नहीं है। हम कहेंगे कि -100 से ग्रेटर और 1000 से लेस, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। और अगर आप इसको मजीद चेंज करना चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं कि -99, अगर आप ये नीचे इक्वल टू लगाना चाहते हैं तो लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 999। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। दो तरीके हैं, आप ये वाला लिखना चाहें, ये लिखना चाहें, दोनों ही ठीक है। ठीक है,
तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है वीडियो को। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको जो नोटेशन हमने बनाई थी सेट बिल्डर नोटेशन वो आती है तो फिर आपको टेबुलर फॉर्म बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि सेट बिल्डर नोटेशन जो है वो डिफ़िकल्ट है बनिस्बत टेबुलर फॉर्म के। तो अगर आपको वो आती है तो ये सिंपली आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो क्या है, हमने अच्छा क्वेश्चन क्या है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। हमने इन सबको क्या करना है, टेबुलर फॉर्म के अंदर चेंज करना है। तो ये हमारे पास देखें कि फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो है एक्स सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल है। अब हमें क्या कहा गया है ये देखें कि x इज, यहाँ पे देखें 35 तक सारे नंबर्स 35 तक जो हमारे पास सारे नंबर्स आएंगे 35 वो कहते हैं कि x जो है वो क्या है, वो लेस देन 35 है। 35 से लेस सारे नंबर जो कि 3 के टेबल में आते हैं वो हम यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है, जो एलिमेंट्स के तौर पे लिखी जाती है, एलिमेंट्स के टाइप में लिखी जाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 का टेबल लिखेंगे, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 3 3 टाइम 9, 3 4 टाइम 12, 3 5 टाइम 15, इसी तरह लिखते जाएंगे, 3 6 टाइम 18, 3 7 टाइम 21। तो ये आ गया इस तरह, मतलब चलता जा रहा है आगे। तो अब कहाँ तक हमारे पास ये 35 आएगा, या 35 आना चाहिए या 35 से छोटा आना चाहिए। ठीक है, या 35 आना चाहिए या 35 से छोटा आना चाहिए। अब 3 10 टाइम क्या होता है, 30 होता है। 3 11 टाइम क्या होता है, 33 होता है। और 3 12 टाइम क्या होता है, 36 होता है। तो वो तो ग्रेटर हो जाएगा, इसका मतलब है कि जो इसकी लास्ट डिजिट है इसका वो क्या है, 33 है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। ये इजी है, बस आपने इसको ये जो इसकी नोटेशन है, जो इसकी सेट बिल्डर नोटेशन है वो आपने समझ लेनी है पहले। यहाँ पे हमारे पास देखें क्या है, एक्स इज सच दैट, ये क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। आर किससे रिप्रेजेंट होता है, सॉरी नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है बल्कि ये रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स के अंदर सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे, जो भी है, फ्रैक्शन है, कोई डेसिमल है, कोई भी नंबर है, सारे के सारे नंबर्स आ जाते होते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि जो रैशनल नंबर्स हैं वो किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, वो क्यू से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। वो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था। अब हमने इसको, ये जो 2x+1 है ना, इसको हमने सॉल्व कर लेना है। क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है कि हम इसको लिखें 2x+1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है ना, देखें ये क्या लिखा हुआ है, 2x+1 इज इक्वल टू 0। हम इसको क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू +1, इधर जाके क्या हो जाएगा, -1, x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब आप इसको सेट में किस तरह लिख सकते हैं, -1 डिवाइडेड बाई 2। और अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं तो भी ठीक है, और अगर इसको डिवाइड कर लें तो भी लिख सकते हैं कि -0.5। 1 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल होता है, 0.5 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x और सच दैट x बिलोंग्स टू p, यानी कि प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में जाते हैं। एंड x इज लेस देन ग्रेटर देन 12। तो ये हमारे पास जो है वो आ चुके हैं, सॉरी लेस देन 12, यानी कि 12 से छोटे छोटे सारे प्राइम नंबर्स हम यहाँ पे लिखेंगे। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जो अपने टेबल में जाते हैं, जैसे कि 2 3 5 7 और 11। अब 12 से छोटे, यहाँ पे इक्वल तो नहीं है ना, इक्वल का साइन तो नहीं है ना, तो हम 12 को नहीं लिखेंगे, और 12 होता भी नहीं है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट इसका जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, डिवाइजर ऑफ 128। अब सारे के सारे डिवाइजर्स 128 से पहले पहले जितने भी आते हैं हमने सारे यहाँ पे लिख लेना है। 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 6 होता है, इसी तरह 32 होता है, सॉरी 16 होता है, 32 होता है, 64 होता है, और 128 होता है। ये भी हमने इसी तरह का पार्ट हमने पीछे भी किया था, 128 वाला डिवाइजर वाला। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका क्या पार्ट है कि 2n, ये वाला भी हमने किया था। अगर हम देखें, मैंने आपको बताया अगर आपको सेट बिल्डर नोटेशन आ गया तो आपके लिए ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ये टेबुलर फॉर्म बनाना। अब यहाँ पे देखें 2n आ गया है, यानी कि 2n, एन ये जो नंबर है, ये जो पावर है ऊपर, ये चेंज हो रही है। तो वो सेम हमने वैसे ही करना है। और आगे हमारे पास नेचुरल नंबर है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास नेचुरल 1 से ये स्टार्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे हम अगर हम देखें तो वो क्या है कि n इज
n इज लेस देन 8 यानी कि 8 से लेस वाले सारी पावर्स हमारे पास आएंगी। तो हम इसको पहले इस तरह एक फॉर्म दे देते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्केयर, 2 का स्केयर नहीं बल्कि नेचुरल नंबर है ना, 1 से स्टार्ट होता है तो 1 लिखेंगे। इसी तरह 2 का स्केयर और ये 2 का क्यूब और ये 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 6, 2 रेज़ टू पावर 7 और देखें अब 2 रेज़ टू पावर 8 क्या हम लिखेंगे यहाँ पे? नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वल का साइन नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे ही स्टॉप कर देंगे। अब देखें यहाँ पे क्या-क्या आंसर हमारे पास आता है। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, इसी तरह ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 32 सॉरी, ये आ जाएगा 64। ये देखें इधर से ही लिखना है 32, 64 और 128 क्योंकि ये भी सारे के सारे जो है ना, ये भी 2 के आगे पावर जो है वो मल्टीप्लाई हुए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्या है, सिक्स्थ पार्ट। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आते हैं, नेचुरल नंबर्स आते हैं। क्या आते हैं? नेचुरल नंबर्स आते हैं। लेकिन आगे हमारे पास क्या दे दिया गया है, एक हमारे पास फॉर्म दे दी गई है और उसको हमने सॉल्व करना है। सेम वैसे ही करेंगे। x+4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4। हमारे पास क्या आंसर आया है, x इज इक्वल टू -4। तो हमारे पास क्या नेचुरल नंबर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स आते हैं? नहीं। तो ये नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता ना। ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता, तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये एम्प्टी सेट है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट है हमारे पास, क्योंकि ये अगर इन्होंने नेचुरल नंबर लिखा है तो फिर इसको नेचुरल नंबर ही होना चाहिए ना। ये नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ये एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट इसका 7th पार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे एंड के आगे क्या लिखा है, x इज इक्वल टू x। हर नेचुरल नंबर अगले नेचुरल नंबर के इक्वल ही होता है, यानी कि 1 1 के इक्वल होता है, 2 2 के इक्वल ही होता है, 3 3 के इक्वल ही होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सारे नेचुरल नंबर्स 1 2 3, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये कहाँ पे खत्म हो रहे हैं, तो हम इसको एज इट इज इसी तरह अप टू सो ऑन लिख लेंगे। नेक्स्ट इसका जो लास्ट पार्ट है वो करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, z यानी कि इंटीजर्स नंबर। तो ये हम इंटीजर्स देखते हैं कि ये आते हैं या नहीं आते। ये 3x+1 इज इक्वल टू 0 किसके इक्वल होता है, 3x+1 इज इक्वल टू 0। इसके आगे जो भी लिखा है इसको सॉल्व कर लेंगे। 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये देखें हमारे पास क्या आया है, -1 डिवाइडेड बाई 3। अब हम देखेंगे कि क्या ये इंटीजर्स के अंदर आता है। अगर तो ये इंटीजर्स के अंदर आता है तो ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेंगे। लेकिन अगर नहीं आता तो फिर हम इसको भी एम्प्टी सेट ही लिखेंगे। अब देखें कि हमने इंटीजर्स के अंदर पढ़ा 0 +-1 +-2 +-3, ना हमने उसके अंदर कोई डेसिमल पढ़ा, ना हमने उसके अंदर कोई फ्रैक्शन पढ़ा। हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा उसके अंदर। तो हम क्या कहेंगे कि ये z यानी कि इंटीजर नंबर से बिलोंग नहीं करता। तो इसको हम भी सेम वैसे ही एम्प्टी सेट, नल सेट, कुछ भी आप लिख सकते हैं या इस तरह साइन डाल के इसको लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व किया है और हमने टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर नोटेशन के बारे में पढ़ा है। हमने पढ़ा कि सेट क्या होता है, हमें सब समझ आ गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा जाते जाते आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।